नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कॉन्स्टिट्यूशन वाला और महरिया क्लासेस पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ मैं आपके सामने शिक्षक भर्ती द्वितीय श्रेणी यानी कि सेकंड ग्रेड की जो आंसर की है साथियों, वो आप सभी के सामने मैं लेकर हाजिर हूँ। ऑथेंटिक और एक तरीके से आप कहें तो ऑफिशियल आंसर की आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपसे जो आज कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, प्रथम पारी की है साथियों। ये कौन सी पारी की आपके सामने 23 जुलाई को जो पेपर हुआ उसका आपके सामने प्रथम पारी की आंसर की है। ठीक है, तो चलिए, जैसा अगर अपन बात करें सबसे पहले कुछ प्रश्नों को लेकर अपन आंसर की के रूप में हम देखते हैं जैसे कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, सबसे कम अवधि तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, तो अगर हम बात करें इसका आंसर होगा हीरालाल देवपुरा। कौन है साथियों? हीरालाल देवपुरा। यानी कि जो आपके सामने पहला उत्तर होगा वो क्या होगा? हीरालाल देवपुरा। देखिए, सबसे कम अवधि वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं हीरालाल देवपुरा। दूसरा अगर अपन आप बात करें अशोक गहलोत, हम बात करें अशोक गहलोत ने प्रथम कार्यकाल के दौरान अगर हम बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने शपथ कब ली थी साथियों? तो 1 दिसंबर 1998 को इन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, अगला अगर अपन बात करें 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की संख्या आरक्षित क्षेत्रों पर अगर हम बात करें तो एससी की साथियों 8 हैं, तथा अगर हम बात करें और एसटी की आपके सामने 3 हैं। चलिए, चौथा अगर हम आपके सामने बात करें तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के न्यूनतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष आपसे पूछे गए थे, यह है कांता कुमारी। कौन है साथियों? कांता कुमारी भटनागर। ठीक है, तो ये आपके सामने है। आरपीएससी के अध्यक्षों का कालक्रम बताइए साथियों। तो आपके सामने आरपीएससी के अध्यक्षों का कालक्रम आपके सामने लिख रहा हूँ। BL रावत साहब थे और इनके बाद में राम सिंह चौहान साहब थे। राम सिंह चौहान साहब आपके सामने ये थे साथियों। अगर हम बात करें इसके बाद में आपके दीनदयाल साहब और फिर SS टाक साहब, दीनदयाल साहब और आपके सामने SS टाक साहब। ठीक है, तो ये क्रम आप उसमें देख लीजिएगा। आपके सामने जो भी आंसर की मैं आपको, सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव अगर हम बात करें तो राजीव स्वरूप हैं साथियों। राजीव स्वरूप है सबसे कम कार्यकाल वाले आपके सामने मुख्य सचिव है, राजीव स्वरूप। साथियों, जिन भी विद्यार्थियों ने मेरे से ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा है उन सभी को ये जानकर हर्ष होगा कि हमारे सभी आपके सामने क्वेश्चंस जो है हमारे कक्षा कार्यक्रम से बैठे हैं, बहुत ही सटीक और शॉर्ट नोट्स जो आपके सामने हैं। साथ ही में आपके लिए विस्तृत प्रश्नों की श्रृंखला भी है, तो उसको भी आप देखते रहिए। चलिए, अगर हम बात करें इसी के साथ सातवां अगर हम बात करें प्रश्न और है इसमें संविधान का, ये देखिए सातवां, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? 17 सदस्य साथियों। कितने सदस्य होते हैं? 17 सदस्य। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करें आठवां, पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन नहीं हुआ, 2002 में नहीं हुआ साथियों। अब देखिए, ये बहुत ही खतरनाक सवाल था साथियों। अब तक पंचायती राज अधिनियम 1994 में 10 बार संशोधन हो चुका है। ठीक है, चलिए, अगर हम बात करें अगला है नौवां, अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ की अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में साथियों। बस प्रश्न को घुमा दिया महासंघ देकर और बाकी कुछ भी नहीं, अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में थी। ठीक है, अगला आपके सामने अगर हम बात करें भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत वोट देने का अधिकार। देखो साथियों, बहुत सारे आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहां स्पेशली याद रखना, केवल पुरुषों को जो कुछ निश्चित संपत्ति, ठीक है, मैंने लिखवाया भी है कक्षा कार्यक्रम में, केवल पुरुषों को, महिलाओं को नहीं दिया गया था, केवल पुरुषों को जो कुछ निश्चित संपत्ति और साथ ही में शैक्षिक योग्यताओं को पूरी करते थे। ठीक है, अगला है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। बिल्कुल बहुत ही सरल प्रश्न था साथियों, ये तो आप सभी के लिए बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, और इसमें आपके सामने जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगर हम बात करें संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से हुआ, उसमें किसने मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचन में भाग लिया था? प्रांतों के विधानसभाओं ने। ठीक है, तो किसने लिया था संविधान सभा के सदस्यों का? प्रांतों, हम बात करें प्रांतों की विधानसभाओं, तो हम बात करें प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा विधानसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया था। ठीक है, अगला अगर अपन बात करें, अगला प्रश्न है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने
यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिसे मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। साथियों, इसमें आपके सामने अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया था, ठीक है, और उसमें ये प्रावधान किया गया था कि भाई अगर हम बात करें संविधान संशोधन यानी कि अनुच्छेद 368 के अधीन होने वाले संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन 1973 केशवानंद भारती वाद में बात क्लियर कर दी गई कि संविधान संशोधन भी आपके सामने विधि शब्द के अंतर्गत आता है। तो अगर हम बात करें कौन सा आएगा, केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन आगे बात करें, क्रम कहाँ चेंज हो गया साथियों, कौन सा प्रश्न रह गया अभी, भारत के राष्ट्रपति का निर्णय, भारत, अच्छा एक प्रश्न आपके सामने पहले रह गया, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता आपके सामने अगर हम बात करें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता अनुच्छेद 19(1)(a) में, ठीक है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है प्रेस की स्वतंत्रता, किसके अंतर्गत आती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही। इसमें आपके सामने अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसी के अंतर्गत अगर हम बात करें, इसी के अधीन माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद 19(a) के अंतर्गत। अगर हम बात करें अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत आपके सामने प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है साथियों। चलिए अगला अगर अपन बात करें 15वां, देखिए अगला अगर अपन बात करें 15वां, तो 15वां आपके सामने क्या है साथियों, प्रश्न है आपके सामने 15वें नंबर का, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। देखिए एक प्रश्न आपकी ओर से आपके सामने है, नीति निर्देशक तत्व सबको पता है भाग 4 से संबंधित है साथियों, बहुत ही सरल प्रश्न था ये भी। चलिए, प्रसिद्ध पुस्तक ट्वाइलाइट इन चाइना, केपीएस मेनन साथियों, कौन है, केपीएस मेनन साहब हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन आगे बात करें, यूएनओ महासभा की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला, बिल्कुल अपने विजय लक्ष्मी पंडित साथियों। भारत की तरफ से अगर हम बात करें विजय लक्ष्मी पंडित साहब ही थी संविधान सभा की अध्यक्षता, माफ कीजिएगा, महासभा की अध्यक्षता करने वाली महिला। आगे देखिए अगर अपन बात करें लोकसभा का नेता, बिल्कुल साथियों प्रधानमंत्री होता है, पढ़ा तो है अपन ने, बिल्कुल बहुत ही सरल है। अपन ने पढ़ा है कि आपके सामने देखिए लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता ही क्या होता है, प्रधानमंत्री। तो हम बात करें लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री। आगे CII और फिक्की जो है आपके सामने क्या है, दबाव समूह है साथियों, दोनों क्या है, दबाव समूह है आपके सामने, ठीक है। अगला देखिए अपन अगर बात करें पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954, और साथ ही में अगर अपन बात करें अंतिम आपके सामने 31 अगस्त 1989 जर्मनियों के एकीकरण के लिए संधि हुई थी ना, 31 अगस्त 1989 को जर्मनियों के एकीकरण के लिए हुई थी साथियों, ठीक है। तो आपके सामने देख सकते हैं संविधान से पूछे हुए प्रश्न और इनके आंसर्स आपके सामने बिल्कुल हैं साथियों। तो विशेषतया इस प्रकार मैं आपके सामने बिल्कुल पूरी की पूरी ऑथेंटिक आंसर की भी लेकर आऊँगा साथियों, बिल्कुल। लेकिन अभी फिलहाल संविधान के प्रश्न हैं और बने रहिए आप, दूसरे प्रश्न पत्र के आंसर की भी आपको तुरंत प्रभाव से भी मिल जाएगी और पूरी आंसर की भी आपको बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से बिल्कुल तैयार की भी मिलेगी, जिसमें अगर आप RPSC में अगर हम बात करें किसी प्रकार का कोई विवाद भी नहीं रहेगा, रिट लगाने की संभावना भी ना के बराबर होगी। कोई एक या दो प्रश्न विवादित हो सकते हैं, बाकी हमारे द्वारा तैयार की गई आंसर की में कहीं भी आपके सामने कोई भी चीज़ विवादित न होने की संभावना रहेगी साथियों। तो चलिए, विषय विशेषज्ञ द्वारा हमारे आंसर की तैयार की जाती है। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं, लेकिन जो भी हमारे विद्यार्थी रहे उनको जानकर हर्ष होगा कि अधिकांश प्रश्न आपके जो हैं उसी कंटेंट में से आए जो आपने पढ़ा है, ठीक है। अधिकांश क्या, लगभग पूरे यहाँ ही हैं, ठीक है। एक आध प्रश्न अपवाद स्वरूप बाहर चला जाता है, क्योंकि एग्जामिनर भी जो आउट ऑफ सिलेबस एक तरीके से हम बात करें या हमारी सोच से परे जाकर प्रश्न बना लेता है। तो इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। इसी प्रकार की जानकारी आपको तुरंत रूप से मिलती रहेंगी। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।